मित्रों, जय श्री हरि। बहुत से मित्रों की ये मांग थी कि गुरु और बुध की जो युति होती है कुंडली के अंदर, उसके विषय में गुरुजी जरूर बताएं। तो मित्र, आज बात करेंगे हम गुरु और बुध की। लाल किताब लिखती है, बुध कायम हो, गुरु ख्वाह उत्तम हो, भला शनि ना होता हो, नेक चंद्र रवि होता जिस दिन, यानी कुंडली के अंदर लेक असर सब उम्दा हो। गुरु घरो या साथी बैठा, धर्मी बेटा बुध होता हो। बुध गुरु को जिस दम देखा, गुरु कैदी हो जाता हो। इन दोनों ग्रहों के कुंडली में साथ बैठे होने से पिता की माली हालत इस प्रकार से होगी। पिता की दौलत को तो ये खराब करेंगे ही, साथ ही जातक की 6 से 25 वर्ष की उम्र तक माता पिता परिवार दुखिया ही रहेगा। जमीन जायदाद, धन दौलत, सोना, अक्ल आदि का नुकसान आम बात होगी, जो हर हाल में तकलीफ दे होगी। गुरु यदि कुंडली के पहले घरों में यानी खाना नंबर 1 से 6 में बैठे हों और बुध बाद के घरों यानी 7 से 12 में बैठे हों, या बुध पहले घरों में हो और गुरु बाद के घरों में बैठे हों, तो भी जातक का जीवन 34 वर्ष तक बहुत ही कष्टों में बीतेगा। हाँ, जब ये दोनों ग्रह एक साथ कुंडली में किसी भी घर में बैठे हों और उसी समय कुंडली में सूर्य या चंद्र या शनि अपने पक्के घरों में बैठे हों, या इनमें से कोई एक ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हो, तो भले ही गुरु बुध एक साथ बैठे हों या दृष्टि से आपस में मिल रहे हों, किसी भी प्रकार का जातक पर बुरा प्रभाव नहीं डालते। फिर भले ही शुक्र मंदा हो जाए, फिर भी जातक धनी होगा, हुक्म चलाने वाला दिलेर बहादुर होगा। लेकिन यदि कुंडली में चंद्र, सूर्य या शनि कायम नहीं बैठे हैं, तो खाना नंबर 1, 3, 4, 6 और 7, 8 और 9 में बैठे ये ग्रह जातक को कायर, बुजदिल, किस्मत का मारा, बेवकूफ़, आवारा, नकारा और यहाँ तक कि फ़कीर भिखारी भी बना देता है। ऐसा जातक हालात से तंग आकर खुदकुशी भी कर सकता है, साथ ही उसकी ज़ुबान भी खराब कर लेता है, यानी सभी से कड़वे वचन बोलने लगता है, जिस समय बहुत बेइज्जती और बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। पिता से वैसे तो संपत्ति के नाम पर कुछ मिलता नहीं, लेकिन जो भी मिल जाए तो जातक सब कुछ बर्बाद कर कंगाली में जीवन यापन करता है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि यदि ये युति किसी महिला की कुंडली में बनी है, तो अधिक विचार की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक वह महिला खुद कमाई ना कर रही हो। भले ही महिला कामकाजी हो या ना हो, फिर भी थोड़ा सा बस इतना प्रभाव होता है कि इस युति का कि पिता से कुछ बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं मिलती। अब बात करते हैं उपाय की। तो ये दोनों ग्रह भले ही इकट्ठा बैठे हों या दृष्टि से मिल रहे हों, तो नाक छेदन कराना बहुत ज़रूरी है, और वो भी 108 दिन के लिए। नाक में चांदी की तार डालकर रखें। कन्याओं की खूब सेवा करें। किसी भी देवी की पूजा नियमित करें। मिट्टी के बर्तन में या बांसुरी में देसी खांड दबाकर कहीं दूर वीराने में दबा दें, जहाँ किसी के पैर न पड़ते हों। तो मित्रों, ये था हमारा जो बुध और गुरु की युति का लाल किताब जो लिखती है, ये इसमें इसका परिणाम भी है और समाधान भी है। तो कृपया जो भी जातक इसको सुन रहा है या जो भी जातक ज्योतिष का कार्य कर रहा है, वो बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं और इस उपाय को करके बहुत लाभ ले सकते हैं। मेरा पिछले 37 वर्षों का लाल किताब का अनुभव है, जो मैंने ये
नाक छेदन वाला उपाय जिसका भी कराया है, उसका बुध भले ही कितना ख़राब परिणाम दे रहा हो उससे पहले, लेकिन जैसे ही 108 दिन का उपाय कोई भी जातक कर लेता है तो उसके परिणाम बहुत बहुत अच्छे आ जाते हैं और उसके जीवन में बहुत बदलाव हो जाता है। तो संभव है, आप समझ गए होंगे। जय श्री हरि मित्रों।